This is the biology syllabus for class 11th. It is given that in our first term we have to do the morphology of various plants, okay, and the families Fabaceae, Solanaceae, Liliaceae. तो फेबेसी सोलेनेसी का कैरेक्टर्स हमने देखा था, फेबेसी और लिलिएसी के हमको देखने हैं. We have to observe the Liliaceae and Solanaceae syllabus. ठीक है.
तो फर्स्ट, मिडल एंड लास्ट, अगर हम बात करें किसी क्लास की पोजीशन की, तो फर्स्ट पोजीशन किसकी आएगी? जिसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है। ओके, तो यहाँ पे परसेंटेज का मार्क्स लगा देंगे। सेकंड वाले में प्लस का मार्क्स लगा देंगे। परसेंटेज सिंपली मींस जाइगोमॉर्फिक, यानी कि बायलेटरली सिमेट्रिकल, एंड दिस प्लस मार्क enclosed in a circle simply means actinomorphic. The third one is also actinomorphic, बट ये पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी कि स्कॉलर है, इसीलिए यहाँ ये थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से बता रहे हैं कि हाउ टू राइट द फ्लोरल फॉर्मूला। व्हाट ही इज राइटिंग अ फ्लोरल फॉर्मूला, जिसमें सबसे पहला सिंबल बनाया जाता है सिमेट्री ऑफ फ्लावर, कि इस फैमिली का फ्लावर किस सिमेट्री का होगा। तो जैसे उसने बताया कि हमने परसेंटेज सिंबल बनाया है, तो फेबेसी फैमिली का फ्लावर बायलेटरली सिमेट्रिकल यानी जाइगोमॉर्फिक होगा। सोलिनेसी में उसने सर्कल के अंदर प्लस बनाया है, दैट मीन्स इस सोलिनेसी फैमिली का जो फ्लावर होता है वो रेडियल सिमेट्रिकल होता है, रेडियस या डायमीटर्स में कट करने पर इक्वल पार्ट्स में कटता है। ठीक है, जैसे कल भी हमने देखा था पीज का फ्लावर क्या था, इट इज बिलोंगिंग टू फेबेसी फैमिली, और पीज का जो फ्लावर था वो लॉन्गिट्यूडनली कट हो रहा था, इट कैन नॉट बी कट इन द रेडियस, इट कैन कट इन द वर्टिकल प्लेन। सोलिनेसी में जो मेंबर्स आते हैं, चाहे टोमेटो हो, पोटैटो हो, चाहे आपका मस्टर्ड हो, दोज फ्लावर्स आर कट इन द रेडियल डायमेंशंस। लिलिएसी में भी कंपैरेटिवली बताएगा तीनों फैमिली को। हाँ ऋषिका, तुम कुछ बता रहे हो, पूछ रहे हो, पूछो। मैम ये जो फैमिलीज है मैम, ये चारों पढ़नी है हमें? यस, जो आपके सिलेबस में है, यू हैव टू स्टडी उनके कैरेक्टर्स। उनका मेन तो है फ्लोरल फॉर्मूला, जो कि अभी ये बता रहा है फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, प्लस फ्लोरल डायग्राम। इनमें से कोई एक क्वेश्चन श्योर है, चाहे मैं फ्लोरल फॉर्मूला लिखने को दूं किसी फैमिली का, यू शुड नो फ्लोरल फॉर्मूला में कैसे आप क्या सिंबल्स यूज करते हो। चाहे मैं एक आपको किसी भी फैमिली का, मतलब इन तीनों में से एमसीक्यू ही आएंगे, तो एमसीक्यू में मैं आपको फॉर्मूला लिखने को दे सकती हूँ कि राइट द फ्लोरल फॉर्मूला और आइडेंटिफाई द फॉर्मूला ऑफ फेबेसी। तो आपको डैश में दे दिया मैंने फेबेसी का, तो और 4 ऑप्शन है, तो उसमें से आपको फ्लोरल फॉर्मूला पहचानना पड़ेगा, सोलिनेसी का पहचानना पड़ेगा। तो दैट फॉर दैट यू हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूला, को फॉर्मूला मेमोराइज होना चाहिए। चाहे तो आप एक बार जब ये तीनों बता देगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस फॉर्मूले के, ठीक है। एंड यू कैन सर्च ऑन गूगल ऑल्सो कि व्हाट इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फेबेसी। फ्लोरल फॉर्मूले में हम रेड सिमेट्री लिखते हैं फ्लावर की, गाइनोशियम की कंडीशन लिखते हैं, एंड्रोशियम की कंडीशन लिखते हैं, दैट मीन्स हमारी ओवरी किस तरीके की, सुपीरियर है इन्फीरियर। अगर हम जी के नीचे डैश लगाते हैं तो इट मीन्स द गाइनोशियम इज सुपीरियर, अबव है, बाकी सब नीचे हैं उसके पास। जी के ऊपर डैश लगा देते हैं तो दैट मीन्स सुपीरियर, द ओवरी बिकम इन्फीरियर नाउ। सो इस तरह के सिंबल्स यूज करके फ्लोरल फॉर्मूला यूज करके बनाया जाता है फ्लोरल फॉर्मूला। एंड्रोशियम में ए सिंबल से दिखाते हैं, केलिक्स को के सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। तो सेपल्स का ग्रुप होता है केलिक्स। तो यहाँ पर अभी आइडेंटिफाई करो और देखो कि हाउ ही इज राइटिंग द फॉर्मूला। परसेंटेज लगाई, यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक का मार्क लगाया। तो थर्ड वन है, क्योंकि ये लास्ट आया है तो ये पढ़ाई में बहुत ही बुरा है, बुरा, दैट इज बीआर। और ये अभी क्या कहते हैं, थोड़ा सा ट्रिक से बता रहा है ताकि आप याद कर सको। तो सबसे पहले इसने लिलिएसी के लिए ब्रैक्टिएट रिप्रेजेंट करने के लिए, कल हमने बताया था ब्रैक्ट्स क्या होते हैं, व्हाट आर ब्रैक्ट्स। तो ब्रैक्ट्स में जैसे कोई फ्लावर है, ये फ्लावर है, और इसके यहाँ पर सेपल्स निकलने से पहले, यहाँ पर सेपल्स तो हैं, बस सेपल निकलने से पहले और छोटे से ग्रीन कलर के कुछ पार्ट्स भी हैं, सेपल्स तो हैं ग्रीन वाले, और उनके नीचे और छोटे से लीफ भी हैं, उसके बाद पेटल्स हैं, ठीक है। और पेटल्स के अंदर यहाँ पर सेंटर में फीमेल पार्ट होगा जिसे कार्पल बोलते हैं, ओवरी जैसा, और यहाँ पर एंथर्स होंगे, एंथर स्टेमन होंगे। तो इस तरह से जिन फ्लावर्स में सेपल्स के बाहर भी छोटे से लीफ होते हैं, इन लीव्स को ब्रैक्ट्स कहते हैं, और उन फ्लावर का सिंबल है कि हम ब्रैक्टिएट के लिए BR लगाते हैं। ऐसे फ्लावर जो विद ब्रैक्ट्स है वी पुट ब्रैक्टिएट फॉर देम, ठीक है। तो लिलिएसी फैमिली के फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्रैक्टिएट होते हैं। अब आगे देखेंगे, हालांकि ये जो टीचर बता रहे हैं ये आपको थोड़ा सा ट्रिक्स या हिंट्स या फिर कह सकते हैं निमोनिक्स, कुछ इजी वे बता रहा है जिससे आप याद रख सको, रिमेम्बर कर सको। ब्रैक्टिएट कंडीशन इट मींस इट हैज अ स्मॉल leaflet like structure on the pedicel that is known as the bracts. जहां उनकी नजर आप वही नजर
Okay, so below the flower it has some kind of leaf structures that are known as tract. तो पढ़ाई में बहुत ज्यादा बुरा है, तो जो पढ़ाई में बेस्ट है उसके लिए परसेंटेज, जो मिडल है उसके लिए प्लस साइन, एंड जो सबसे बुरा है उसके लिए बुरा विद प्लस साइन. ओके, बी सिंपली मींस इट इज this particular student is very bad in academics. Now we should talk about the sexuality. All of them are bisexual. You don't have to memorize. Each one of them is bisexual. Then the simple terminology, that is K, C, A and G. Again K, C, A and G. In this particular, तो ये एक ऑर्डर होता है. पहले सबसे आप पहले सिमेट्री लिख के आप ये लिखते हैं कि कौन सा जो फ्लावर है, दैट इज दिस इज द सेक्सुअलिटी, कि फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है. तो इसमें सर्कल के अंदर दोनों सिंबल्स लगे, नीचे प्लस का सिंबल भी लगा है, ऊपर एरो का सिंबल भी लगा है. दैट मीन्स ये एरो का सिंबल होना दैट होता है मेल एंड प्लस का सिंबल होना दैट होता है फीमेल. बट इस फ्लावर में दोनों पार्ट्स एक साथ प्रेजेंट है, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है. क्लियर? और ऐसे ऊपर क्या सिंबल लगाया है वो भी बाइसेक्सुअल है. लिलिएसी का भी बाइसेक्सुअल है. अब फिर उसके बाद आ जाता है, जब सेक्सुअलिटी बता दी उसके बाद आ जाता है कि केलिक्स के लिए के सिंबल यूज करते हैं, देन कोरोला के लिए सी सिंबल यूज करते हैं, ए सिंबल एंड्रोशियम के लिए, जी सिंबल गायनोशियम के लिए. ये पर्टिकुलर सिंबल इसने हर जगह लिख दिए, बिकॉज नाउ ही विल राइट दैट व्हाट आर द नंबर ऑफ सेपल्स इन इट. तो यहाँ पर लिखेगा सबस्क्रिप्ट में कैलिक्स की कोरोला की कंडीशन लिखेगा, एंड्रोशियम की कंडीशन लिखेगा, और गायनोशियम के ऊपर नीचे डैश लगाएगा सुपीरियर या फिर ऊपर डैश लगाएगा इंफीरियर. उसको देखना है, उसी को ध्यान देना है. So put your focus on that, learning and how it's going to write. Formula that is PAG, where P simply means perianth. Perianth is a condition in which the calyx as well as corolla are indistinguishable. तो पेरियांथ लगाया है, कैलिक्स और कोरोला की जगह उसने कैपिटल पी लगाया है लिलिएसी में. इसका मतलब कैलिक्स और कोरोला उसमें फ्यूज्ड होते हैं कैपिटल पी में. क्लियर? सो लिलिएसी में डिफरेंट है, बाकी सब में के और सी हैं, बट लिलिएसी में उसके इनकी जगह पी है, बिकॉज इंडिस्टिंग्विश होते हैं, मतलब कैलिक्स और कोरोला मिक्स्ड होते हैं इस फ्लावर में, लिलिएसी के फ्लावर में. क्लियर? इज इट क्लियर? दैट इज कॉल्ड पेरियांथ, PERIANTH. It means we can't distinguish between the calyx and corolla, so we have written P here, which simply means perianth. So what do we have to fill in these KCAG? So we should start with family liliaceae. आप सबने मूवी देखी होगी 3 Idiots. ओके, सो 3 Idiots की बात करें तो हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? 3 पागल. दैट इज PAG. तो उससे भी याद कर सकते हो लिलिएसी से. ठीक है, पी एंड्रोशियम और गायनोशियम. वैसे भी आपको पता ही है लास्ट वाले दो एंड्रोशियम और गायनोशियम भी होंगे, तो इतना तो अब याद कर ही लोगे. दैट इज पागल. ओके, तो 3 पागल. सो वी हैव टू राइट 3 in all the positions, that is P plus 3, because calyx and corolla are in the form of perianth. Okay, now androecium. Now we have to talk about the androecium. So this is also 3 plus 3 and gynoecium is okay. So P 3 plus 3 and 3 simply can be understand by this trick. 3 पागल, that is 3 idiots. So लिलिएसी का जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो हम 3 idiots से याद कर सकते हैं. PAG लिख के सारे जगह पे 3 फिल कर देंगे, बिकॉज दिस फ्लावर इज ट्राइमेरस. सारे के सारे जो फ्लोरल होल्स हैं वो 3 के मल्टीपल में होते हैं. दिस इज नोन एज ट्राइमेरस. बाकी ये जो सोलेनेसी है इसमें फ्लावर पेंटामेरस होता है. तो इसमें हम एक फॉर्मूला याद करेंगे. आपने एक ऐड देखी होगी बचपन में, मुगली गुट्टी 555, दैट इज 555. ओके, so we don't have to do anything. तो कितनी जल्दी से याद हो गया आपको? PAG में भी आपको 3 plus 3 एंड देन 3 ही उसका कांस्टेंट नंबर है जो आपको याद रखना है. सोलिनेसी का भी आपको अच्छे से बता देंगे ये, तो ये आपको रिमेम्बर करने के लिए बहुत आसान रहेगा. ओके, जस्ट राइट 555. ओके, नाउ बची फैबेसी. अब फैबेसी को याद करने का क्या तरीका है? फैबेसी में हम याद करेंगे 5 plus 5 is equal to 10.
अब ये 5 + 5 = 10 का क्या चक्कर है, यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 5 इन द फॉर्म ऑफ 1 + 2 + 2 एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 9 + 1, so 5 + 1 + 2 + 2 that is 5, okay, and this is 10, so 5 + 5 = 10. Now about the gynoecium, that is G. Okay, so what we have to write in G, Fabaceae, Solanaceae and Liliaceae. These are written in a sequence, so we don't have to do anything else. 1, 2, 3. Okay, it's very simple. और सारी की सारी जो ovaries हैं, these are superior in nature. तो हम लाइन यहाँ पे लगाएंगे. Okay, तो फ्लोरल फॉर्मूलास को याद करने की ट्रिक है, सबसे पहले हम इनके सीक्वेंस याद करेंगे, that is first, last and middle. Fabaceae, Solanaceae and Liliaceae. Solanaceae की ट्रिक है 555, that is 555. Liliaceae की ट्रिक है 3 पागल, that is 3 idiots. और Fabaceae की ट्रिक है 5 + 5 = 10. Gynoecium के लिए 1, 2, 3. सेक्सुअलिटी सब में बाइसेक्सुअल, इसके मार्क्स सबसे ज्यादा क्योंकि फर्स्ट आया है क्लास में. तो परसेंटेज का साइन, जिसमें एक्टिनोमॉर्फिक का साइन क्योंकि पढ़ाई में मीडियम है, मीडियोकर स्टूडेंट. एंड दिस इज द पुअरेस्ट स्टूडेंट, दैट इज पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा बैड या बुरा है, सो BR हुआ है. ओके, तो दिस पर्टिकुलर ट्रिक कैन बी यूज्ड टू मेमोराइज ऑल दिस फ्लोरल फॉर्मूला. अब हमें याद करना है कि यहाँ पे कुछ चीजें लगी हुई है, कुछ सिंबल्स, जैसे कि इट मींस C and A are overlapping. Okay, in family Solanaceae and in Liliaceae PA. Okay, so you have to memorize that. अब ब्रैकेट्स कहाँ पे लगाने हैं? अब ये ब्रैकेट काफी प्लेसेस पे लगा दिया मैंने. इसको याद करने की टेक्निक क्या है? कच्चा, that is K, C and A. कच्चा, करेले का रस in PG. So in PG, what is given in breakfast? कच्चे करेले के जूस का ग्लास. Okay. So कच्चा simply means K, C and A. So in first family, K, C and A are under bracket. करेले that is K, का glass that is G, and PG are क्लास हो रही है. in PG. कच्चा simply means K, C तो and आप A. इसको देख चुके और इसमें मेमोराइज करने के लिए इसने टिप्स बता दिए हैं, तो यू हैव टू रिमेम्बर देम. ओके, so I am now I will be separately means sharing you the link of this video. Okay, notice how there's no pre-roll ad. so you can see it later on as well. So now I will be ending this meeting. So this is the last topic because the sharing of means the writing of floral formula and floral characters of the family is the last topic in this chapter 5. So you will also personally go to that, browse that link, see that video and other related video too also of these families. इन फैमिली के दूसरे वीडियोस भी, उसकी लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी. 2-3 वीडियोस से जब आप देखोगे तो you will be understanding the correct knowledge and you will be testing your fact. Okay. Okay, ma'am. Okay, so this is the information about how to memorize and how to learn the families of various plants. Thank you. So I'm ending the video now.